नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। देश में बिहार सबसे युवा राज्य है क्योंकि यहां युवाओं की जनसंख्या अच्छी खासी है। अच्छी खासी मतलब देश के किसी भी राज्य की तुलना में बिहार के कुल आबादी में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। बिहार की कुल आबादी में लगभग 57.2% आबादी 25 से कम उम्र की है। अब ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी इन पर फोकस करने लगी है। आपने पिछले विधानसभा चुनाव देखा था, जब तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे थे, जो रैली कर रहे थे, वहां पर वो बेरोजगारी का जिक्र जरूर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि युवाओं को रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा एक नौकरी की जरूरत है। इसलिए उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद मजबूरन भाजपा को भी 19 लाख रोजगार देने की बात करनी पड़ी थी। अब ऐसे में बिहार की राजनीति का भी युवाकरण होने लगा है। अब लालू, नीतीश, रामविलास के बैच की राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है और बिहार में युवा नेताओं की एक अच्छी फौज तैयार हो गई है। इन युवाओं को नेतृत्व करने के लिए राजनीतिक दल युवा नेताओं को आगे भी ला रहे हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और पहले सीपीआई में रहे कांग्रेस नेता कन्हैया इस फहरिस्त में सबसे आगे चल रहे हैं। इनका मुकाबला भले ही बिहार के अनुभवी नेताओं से जरूर हो रही है, लेकिन इनके जोश के सामने उनका अनुभव फीका पड़ता दिख रहा है। बिहार में अभी भी लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान जैसे नेताओं के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती हुई दिख रही थी। मतलब पिछले 3 दशक से इन लोगों ने ही बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित किया था, लेकिन नए आए नेताओं ने अपने मेहनत और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इनको पछाड़ दिया है। भले इन युवा नेताओं को सफलता नहीं मिली है, लेकिन यह बात तो पक्की है कि युवा नेताओं ने सबको प्रभावित जरूर किया है। जिस तरह से युवा नेताओं की तैयारी चल रही है, आने वाले दिनों में यह बात बिल्कुल साफ है कि सत्ता के शीर्ष पर जाने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को राजनीति विरासत में मिली है। तेजस्वी यादव की बात करें तो पूर्व सीएम लालू यादव के पुत्र हैं। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम बन गए थे। कम उम्र में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 20 महीने तक सत्ता भी संभाले, लेकिन बाद में विपक्ष के नेता बनने के बाद उनकी राजनीति और निखर कर सामने आई। लालू यादव की गैर हाजिरी में तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को अच्छी खासी सीट दिलवाई थी। हालांकि वो सीएम नहीं बन पाए, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में वो तेज तरार जरूर माने जाते हैं। तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की बात करें तो 2014 में राजनीति की शुरुआत में सफलता का स्वाद चख लिया था। जमुई से लगातार दूसरी बार सांसद बने और झटका उनको तब लगा जब उनके पिता के निधन के बाद उनके चाचा ने उनकी पार्टी तोड़ दी और चाचा पशुपति कुमार पारस खुद केंद्रीय मंत्री बन गए। चिराग पासवान बिहार की सड़कों पर इन दिनों आंदोलन करते दिखते हैं, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान अपने आप को बिहार की राजनीति में रगड़ रहे हैं, विधानसभा और प्रखंड स्तर तक यात्रा कर रहे हैं, जानकार बताते हैं कि आने वाले दिनों में उनका भविष्य जरूर सुनहरा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बेगूसराय के माटी के लाल कन्हैया की। कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। सीपीआई के फायर ब्रांड नेता रहे कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ चुके कन्हैया भले ही बुरी तरह चुनाव हारे थे, लेकिन उनके भाषण देने और बोलने की शैली और बेबाकी से युवाओं के बीच उनका लोकप्रियता बढ़ते ही जा रहा है। कन्हैया कुमार दिल्ली से लेकर बिहार तक के युवाओं के आइकन बन चुके हैं और कन्हैया उसका उपयोग बिहार में अब आने वाले दिनों में जरूर करेंगे। 1990 से लेकर अब तक बिहार की सत्ता सबसे पहले लालू यादव के हाथों में रही। उसके बाद 2005 से नीतीश कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बीच में जीतन राम मांझी भी बिहार के सीएम रहे। सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के साथ लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। बात करें अगर हम रामविलास पासवान की, तो वो भी लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये सभी नेता छात्र राजनीति के ही उपज थे। इन सभी में सबसे जो युवा मुख्यमंत्री बनता है वो लालू प्रसाद यादव थे, जो मात्र 42 साल की उम्र में बिहार की गद्दी पर काबिज हो जाते हैं। और बिहार के जो ये तमाम युवा नेता जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये सभी उसी राह पर चल चुके हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार यात्रा कर रहे हैं। चिराग पासवान हर समय बिहार के अलग अलग प्रखंडों से लेकर गांव तक पहुंचते हैं और जो सबसे बड़ी बात, जो गौर करने वाली बात है कि उनके साथ अच्छी खासी भीड़ भी दिखती है। और ऐसा ही कुछ हाल कन्हैया कुमार का है। और जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है बिहार में बेरोजगारी, उस पर ये तीनों नेता डटे रहते हैं और सरकार से लगातार इसे लेकर सवाल करते रहते हैं, जिसके चलते जो 57.3% युवा आबादी है वो इनके साथ सीधे तौर से कनेक्ट करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस खबर को अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।